देखिए, अंकिता बेटी का जो प्रकरण है, उत्तराखंड का जनमानस भली भांति उस प्रकरण से परिचित है और शुरू दिन से ही उत्तराखंड का जनमानस कांग्रेस पार्टी लगातार इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी अपनी मृत्यु से पूर्व जो व्हाट्सएप चैट में कह के गई कि एक वीआईपी यहाँ पर आने वाला है, उसके लिए स्पेशल सर्विस का दबाव है। आज तक उस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ी और सरकार के मंत्री ने सदन में कहा कि वीआईपी कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो एक कमरे का नाम वीआईपी है। हम तब भी कह रहे थे कि ठीक है, उस कमरे में रुकने वाले व्यक्ति का ही नाम बता दो, लेकिन आज तक उस मामले में लगातार लिपापोती हो रही है। बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता लगातार न्याय के लिए सरकार के दरवाजों पर भटक रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा। तब प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाएंगे और दोषियों को फांसी की सजा दिलाएंगे। वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी ना जाने कहाँ चलेगी। अब बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता आत्महत्या के लिए कह रहे हैं। अब बताइए कितने मजबूर होंगे वो माँ बाप जिनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो सरकारी वकील हैं वो भी जो है गुनहगारों से मिली भगत कर रहे हैं। आरोप गंभीर हैं। सरकार को इस मामले पर को गंभीरता से लेना चाहिए और बेटी अंकिता भंडारी के माता पिता की जो शिकायतें हैं, उनका जो दर्द है, उनकी जो मांग है, उस पर अविलंब सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर सरकार की ओर से साल भर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। हमने सरकार से यूसीसी का मसौदा मांगा था। हमने कहा कि वो ड्राफ्ट तो कम से कम हमें उपलब्ध करा दो। दो बार प्रदेश सरकार से हम उसका मसौदा मांग चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका मसौदा नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार यूसीसी पर कितनी गंभीर है। बयानबाजी करके मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और 2018 में जब केंद्र सरकार ने यूसीसी लाने के प्रयास किए थे, तब देश के विधि आयोग ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि देश की बहुलता का जो जश्न देश मना रहा है, उसको मनाते रहना देना चाहिए। अभी वो अवसर नहीं आया। फिर अब कौन सी ऐसी आफत आ गई जब देश का संविधान का अनुच्छेद 44 साफ तौर पर कहता है कि जब भी आप एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, जनजातीय या इसके जो अन्य स्टेक होल्डर हैं, उनमें आपसी सहमति बन जाएगी और वो यूसीसी पर आगे बढ़ना चाहेंगे, तब देश की संसद जो है इस पर बिल ला सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन राज्यों को इसका अधिकार है कि नहीं, ये भी चर्चा और विमर्श का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस पर आगे बढ़ना चाहती है, तो हम पहले ही कह चुके हैं कि आप इसके सभी स्टेक होल्डरों से बातचीत कीजिए, उनके साथ सर्वानुमति बनाइए और सर्वसम्मति से आप इस बिल को देश की संसद में लाएं। हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन भाजपा क्योंकि बिल के मामले में गंभीर नहीं है, केवल चर्चा कराना चाहती है, 2024 के चुनाव से पहले एक माहौल बनाना चाहती है। आप 9 साल से देश की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ हैं, आप अभी तक इस पर क्यों गंभीर नहीं थे, ये भी देश की जनता को जानने का हक है। निश्चित तौर पर आप देहरादून की किसी सड़क पर निकल लीजिए, प्रदेश की किसी भी सड़क पर निकल लीजिए, आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे, सड़कें नज़र नहीं आ रही हैं। पहली ही बरसात में जिस तरीके से आपने देखा कि चारधाम यात्रा मार्ग से संबंधित 46 जगह पर मार्ग अवरुद्ध थे, जगह जगह तीर्थयात्रियों को और जनता को जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हरिद्वार में अगर आपने देखे तो वहाँ तो पूरा हरिद्वार जलमग्न हो गया, वहाँ तो गाड़ियाँ तक आपको बहती और तैरती भी दिखाई दी। जनमानस को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ा। राजधानी देहरादून की तो आप बात करें, यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे थे, जो लोग टूरिस्ट यहाँ आ रहे थे, उनको मैंने कहते सुना कि ये कैसी राजधानी है। वहाँ पर तो गाड़ियों से भी नहीं निकला जा रहा था, हर सड़क जलमग्न थी, पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि ये समुद्रमय हो गया है। इन अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? जो ऐप सरकार ने लॉन्च किया था, उस ऐप के बाद अगर ये स्थिति है राज्य की, तो आप सरकार की कार्यशैली को समझ सकते हैं। इस राज्य के अंदर सरकार नाम की चीज़ नहीं है, तमाम अव्यवस्थाएं हैं और अभी तो बरसात होनी बाकी है, केवल पहली प्री मानसून की बारिश हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता को भविष्य में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। सरकार जो है लगातार न जाने कहाँ व्यस्त है। राज्य के बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। उत्तराखंड की स्थिति कौन लेगा, ये किसी को नहीं पता। 2016 में उत्तराखंड में लोकतंत्र की जो हत्या करने का षड्यंत्र हुआ, जो विधायकों की खरीद फरोख्त का महापाप हुआ, और आपने देखा कि उसके बाद माननीय
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार जिस तरीके से बहाल हुई, देश के अंदर पहली सरकार है जिसको दोबारा शपथ नहीं लेनी पड़ी, वही सरकार बहाल हुई, तो आप समझ सकते हैं कि उसी समय इनका पर्दाफाश हो गया था। अब जो सीबीआई का नोटिस मिला है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। कल हरीश रावत जी छुट्टी होने के बावजूद किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, जब उनको पता लगा कि सीबीआई की टीम आई तो उन्होंने खुद उनको दोबारा से बुला करके नोटिस रिसीव किया। हम हर जांच का स्वागत करते हैं, हमें न्यायपालिका पर भी पूरा भरोसा है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ये जांच आगे बढ़े, क्योंकि 2016 के जो बड़े गुनाहगार हैं, जो बड़े सफेदपोश हैं, जो बड़े बड़े रसूखदार पदों पर बैठे हुए हैं, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्र में कौन कौन चेहरे शामिल थे। और निश्चित तौर पर हमें सीबीआई पे भरोसा है, हमें देश की न्यायपालिका पे भी भरोसा है और हमें लगता है कि देर होगी लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।